भान सिंह को बिरयानी बहुत पसंद थी, इसीलिए महल में भी अक्सर बिरयानी ही बना करती थी। ऐसा कौन सा मसाला है जो मुझे बिरयानी के चरम सुख तक ले जाएगा? मैंने अलग अलग हाथों से बनी बिरयानी चखी है, परंतु मुझे वो स्वाद कहीं नहीं आया जिसे मैं आज तक ढूंढता आया हूँ। महाराज, आज के भोजन में कुछ कमी है क्या? क्षमा चाहूंगा राजा साहब। अरे अरे, क्षमा की क्या आवश्यकता है? खाना ही तो है, ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अरे आओ 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 आओ, भरपेट बिरयानी खाओ, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, 10 रुपए की प्लेट खाओ। आओ आओ, बिरयानी खाओ, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए में बिरयानी, और कहीं नहीं मिलेगी। आपके राज्य और आपके गांव के लिए मात्र मैं लाया हूँ 10 रुपए प्लेट बिरयानी। सुनो सुनो, ये तो मैंने पहली बार सुना है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। भैया, जरा एक प्लेट बिरयानी देना। अरे ये तो बड़ी स्वादिष्ट है भाई। अच्छा, एक काम करो, 5 प्लेट पैक भी कर दो। अच्छा। ऐसे ही देखते देखते उस आदमी का बिरयानी का बर्तन बिल्कुल खाली हो गया, लेकिन लोगों की भीड़ तब भी कम ना हुई। अब प्रतिदिन उस आदमी के ढाबे पर बहुत भीड़ रहने लगी। क्या कहा आपने मंत्री जी? गांव का क्या समाचार बताया आपने? कहाँ उथल पुथल हुई पड़ी है और कैसे? राजा जी, एक बिरयानी वाला आया है जो मात्र 10 रुपए प्लेट की बिरयानी बेच रहा है। हमें शक है कि वो खराब किस्म का सामान प्रयोग करता है जो लोगों के लिए हानिकारक है। हमें इसका पता लगाना ही होगा महाराज। ये तो आपने सही कहा, मैं स्वयं जाऊंगा इस मुद्दे की तहकीकात करने। लेकिन महाराज, अगर आप इस तरह गांव में चले गए तो लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी और हो सकता है कि सत्य आपके सामने ना आ पाए। आप चिंता न करें, मैं भेष बदल कर जाऊंगा। राजा फौरन अपना भेष बदल लेता है। उसके बाद वो उस बिरयानी वाले के दुकान में पहुंचा। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने सुना है कि तुम 10 रुपए प्लेट बिरयानी बेचते हो। कृपया एक प्लेट बिरयानी लगाना। जी, मेरा नाम राजू है, मैं अभी लगा देता हूँ। एक प्लेट बिरयानी, ये लीजिए। बिरयानी खाने के बाद अद्भुत, ऐसी बिरयानी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब लेकिन कहीं तुम इसमें कोई मिलावट तो नहीं करते ना? अरे, ये सुबह सुबह कैसी बातें करते हैं आप? मैं भला मिलावट क्यों करूंगा? एक दिन अपना चेहरा ऊपर वाले को भी तो दिखाना है। भला ऐसा घाल मेल करके मुझे क्या मिलेगा? परंतु 10 रुपए प्लेट बेचकर क्या तुम्हें घाटा नहीं होता? अरे भाई, तुम्हें सुबह सुबह कोई और नहीं मिला क्या? अभी काम का समय है, बातों का नहीं। और रही बात मेरे घाटे की, तो ये काम मेरे दादा परदादा के जमाने का है और मैं बस जनता की सेवा ही तो कर रहा हूँ। अगर कम पैसों में मैं सबको आनंद दे सकता हूँ तो मैं वो कार्य क्यों ना करूँ जिससे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। वैसे भी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ठीक है भैया, अब आप जाओ, बहुत भीड़ आ रही है। इसके बाद राजा अपने महल पहुंचा। अगले दिन राजा ने तहकीकात के लिए कुछ सिपाहियों को बिरयानी वाले की दुकान में भेजा। तहकीकात में उन्हें कुछ न मिला। मैंने कहा था ना कि तुम्हें मेरे किसी भी कार्य में कोई मिलावट नहीं मिलेगी। अरे, मैं बहुत परिश्रम से और ईमानदारी से अपना कार्य करता हूँ। भला महाराज को मुझ पर शक क्यों हुआ, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ। तुम्हें महाराज ने राजभवन बुलाया है। इसी समय अपनी दुकान पर ताला लगाओ और हमारे साथ चलो। वो आदमी बहुत घबरा गया, लेकिन उसे सैनिकों के साथ जाना ही पड़ा।